मेरी खुशियों के ताजदार, मेरी जिंदगी के सरताज, क्या वाकई आप जा रहे हैं? हाँ दुरक्षा। अगर तुम मेरे दर्द दिल से जरा भी आशना होते तो फिर मैं देखती तुम मुझसे किस तरह जुदा होते। आशना हूं, जानता हूं दुरक्षा, मगर मजबूरी है। ये सफर जरूरी है जाने मन। हाँ हाँ, जाइए जाइए, लेकिन जरा इस बेचैन दिल को समझाते जाइए। प्यार की नजरों से जरा मुस्कुराइए, हम आपकी मुस्कुराहट को अपनी आंखों में बंद कर लेंगे तो आपका इंतजार सहल हो जाएगा। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर हंसी के फूल नहीं खिल रहे हैं? हाँ बेगम, उमंगों के फूल मुरझा गए हैं। दिल का चिराग बुझ सा गया है। क्योंकि मेरी गोद में कोई फूल नहीं खिल सका इसलिए? शादी किए 5 साल हो गए, अभी तक इस खानदान का चिराग नहीं जल सका। यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ दुरक्षा बेगम, हमारी खुशियों का सूरज अभी तक नहीं निकला। ये दौलत, ये शान और शौकत सब बेकार है। ये जागीरें, सामान, जायदाद, जमीन, बाग, ये महल हमसे बार बार पूछते हैं, कहां है हमारा वारिस, कहां है? और कितना इंतजार करें? क्या रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन बिन शरीफ जर जमानी के बाद उसका खानदान, उसकी नस्ल, उसका नाम सब खत्म हो जाएगा? हमारे दादा परदादाओं की यादगार, ये महल के दरो दीवार और हमारे कान, बच्चों की किलकारियां, उनके हंसने, रोने, दौड़ने, खेलने की आवाजों के लिए तरसते रहते हैं बेगम, तरसते रहते हैं। यही हाल मेरा है मेरे सरताज। लेकिन आप मायूस ना होइए। ये बताइए कि उस तिब्बे यूनानी के माहिर हकीम ने आपको क्या कहा था? बेगम, उसने कहा था कि तुम में मां बनने के पूरे आसार थे, लेकिन उससे ताज्जुब है कि फिर औलाद क्यों ना हुई। ऐसा कहा था उसने? हाँ बेगम, लेकिन ये राज हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन मेरे दिलो जहां के मालिक, आपके दिल में जो राज है वो मैं जानती हूं। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? नहीं। हमने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया है बेगम, क्यों ना किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी कोख से पैदा किया हुआ बच्चा अपना ही होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। पराया फिर पराया होता है। मुझे वो बच्चा चाहिए जिसमें आपके खून की चमक और खानदान की शान हो। पर दूसरी बीवी लाकर हम अपनी मोहब्बत को बांटना नहीं चाहते बेगम। अरे हुजूर, जनाबे आला, हमारी मोहब्बत में ऐसी खूबी होनी चाहिए कि आप बांटना भी चाहें तो भी न बांट सकें। इतना भरोसा है हमें अपनी मोहब्बत पर। हुजूर, सवारी तैयार है। हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए। मेरे कारवां यहाँ कयाम की वजह? कोहे बर्बर पहुंचने तक रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कारवां आज यहां ठहरेगा। कल सुबह ताजा दम पानी का जखीरा लेकर कारवां कूच करेगा। यही बेहतर है। वजह फरमाया आपने। बेटी गजाला, तुम भी तो खाओ और इन्हें भी दो। लीजिए। शुक्रिया। लीजिए। ये कारवां कोहे बर्बर जा रहा है, आज यहां ठहरा है। वो देखो सामने वाले खेमे को हमें लूटना है। उसमें शहर जफार के हीरों और मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक है और उसके साथ उसकी हसीन बेटी गजाला भी है। उसको उठा कर लाना है। यही है वो हीरे मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक। इसके खेमे का सारा सामान उठा लो। यही है इसकी हसीन बेटी, इसका भी उठा लो। जाओ। बेटी गजाला, तुम निकल जाओ। लेकिन आप अब्बा हुजूर। मेरी बेटी जाने पिदर, तुम जाओ। 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 अंदर का सारा खजाना निकाल लो। चलो चलो। क्या हो गया मेरे अल्लाह? सारा माल मिल गया। मिल गया। ए दुख्तरे मकतूल, सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र अता करे। मीरे कारवां, जख्मियों का इलाज और मकतूलीन के कब्र दफन का इंतजाम करो। हुजूर, इस दुख्तरे मकतूल का अब दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप इनसे निकाह करके इन्हें अपनी शरीके हयात बना लें। ए कामिले आमिल ख्वाजा मीर, मैं नामुराद आपके कदमों में अपनी जिंदगी की आरजू लेकर हाजिर हुई हूं। 10 साल से मैं औलाद के लिए तरसती रही हूं। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं।
ए जादूगर, शैतानी क़ुव्वतों के मालिक तालिमोश, मैंने सुना है तू पत्थरों से फूल पैदा करता है, दरिया में से आग और आसमान की तारे जमीन से निकालता है। क्या तू मेरी बांझ बंजर जमीन में औलाद का बीज बो सकता है? हाँ, साहिर आजम तालिमोश क्या नहीं कर सकता। ये देख, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा, इब्लीस, शैतानों का शैतान, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इसकी हुक्मरानी है। ये अपनी जीत का झंडा लहराता आ रहा है। ये हर घर में मौजूद है, हर दिल में घर बनाता है। जब कोई इसे अपनाता है तो ये वही रह जाता है। जो इसका बंदा कहलाता है ये भी उसका हो जाता है। उसके हर काम आता है, खूब ऐश कराता है, फितना व फसाद फैलाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है, भाई को भाई से लड़ाता है, औरत को औरत से टकराता है। ये नेकी को बहकाता है और बदी को बुलाता है। जो इसकी ताकत को जानते हैं वो इसके गुलाम है। यह भी उनका आका है मगर बेदाम है। यह खून में नहाता है और गोश्त खाता है। तो ले आ किसी मासूम बच्चे को और कुर्बानी दे दे, और बदले में एक बच्चा ले ले। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। मुझे मां बनना है, चाहे किसी भी मां की कोख उजाड़ूं, लेकिन मैं मां जरूर बनूंगी। अपनी आरज़ू, अपनी जिंदगी की आरज़ू जरूर पूरी करूंगी। तेरी आरज़ू, मां बनने की आरज़ू जरूर पूरी होगी। जा जा। ऐ परवरदिगार, अगर तू है तो मुझ दुखिया माँ की पुकार सुन ले। जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसकी दुनिया उजाड़ दे, उसका जहां बर्बाद कर दे। मेरी बद्दुआ है उसे कभी औलाद ना हो। ऐ कातिल, तेरी आरज़ू दुनिया से खाली हाथ जाएगी। वो जहां भी जाएगी तेरी बद्दुआ तेरे साथ जाएगी। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। ऐ शैतान की मुरीद, मुल्हिद, जहन्नुमी औरत, अब तू मुझसे क्या लेने आई है? तूने तो खुद अपने हाथ से अपनी तकदीर पर बांझ लिख दिया है। तुझ पर एक मां की बद्दुआ का असर है, मां की बद्दुआ। अब तू कभी मां नहीं बन सकती। तू उस बच्चे और उसकी मां की कातिल है। रहम रहम है रोशन ज़मीर, हामिल कामिल, मुझ पर रहम कर। रहम? जब उस शैतानी जादूगर ने उस मासूम बच्चे पर छुरी चलाई तो तूने उस पर रहम किया था? उसकी मां पर रहम किया था? नहीं। ऐ अक्ल की अंधी, जहन्नुम की तलबगार औरत, सुन। जिन दिनों तूने उस मासूम बच्चे की जान ली, उन्हीं दिनों तू मां बनने वाली थी। मां। क्या मैं मां बनने वाली थी? हाँ, तेरे शौहर की किसी नेकी के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मां का अजीम रुतबा देने वाला था। मगर ऐ बेदीन, अल्लाह और बंदों की गुनहगार औरत, उस बच्चे की मां ने तुझे बद्दुआ दी, जिससे तू फिर बांझ बन गई। अब तो उस मासूम का खून सर चढ़कर बोलेगा। उसने मुझे बोला था, कहा था, यकीन दिलाया था कि किसी इंसान के बच्चे की कुर्बानी। शैतान की बात पर यकीन किया, अपने ईमान से कुछ नहीं पूछा। कोई भी किसी का भी
खुदा, मालिक, खालिक, पालनहार इंसान के खून का प्यासा नहीं हो सकता। खुदा को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर है तो फिर वो खुदा नहीं। अगर वो इंसान का खून, इंसान की जबान, इंसान का सर कटवाकर भेंट लेना चाहता है तो फिर वो खुदा नहीं, मालिक नहीं, पालनहार नहीं, आदमी भी नहीं, शैतान है, दरिंदा है। आज तक किसी बच्चे और आदमी की कुर्बानी से न किसी को खजाना मिला, न मकान, न ही रास्ते और पुल मजबूत हुए हैं, और न ही किसी को औलाद मिली है। है साहिबे कश्फ आमिल, ये बात मेरे शौहर को मत बताइएगा। अगर उसे पता चल गया मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह तू अपने शौहर से डर रही है, अगर उतना ही तू अपने खुदा से भी डरती तो आज तू कातिल, गुनहगार न होती और मां भी बन जाती। और हम फकीर तेरे शौहर को तो क्या, किसी को भी किसी का ऐब या बुराई नहीं बताया करते। खुदा खुद उस ऐब को दुनिया पर जाहिर कर देता है। ये मेरी तरफ से आपकी नजर, हकीर नजराना। दूर रख इन जहन्नुम के अंगारों को। जा, चली जा यहां से। जाकर तौबा कर, शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। दूसरी बीवी? जा, चली जा यहां से, जा। दुरक्षा, मेरी शरीके हयात बेगम, तुम्हारी हैरत, तुम्हारा ताज्जुब, तुम्हारा रंजो गम, परेशानी कतई दुरुस्त है। हम माफी चाहते हैं बेगम कि हम तुम्हें इत्तला नहीं कर सके। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम खुद भी हैरान हैं। वाकई हम तुमसे बहुत पशेमान हैं। पशेमान है बेगम कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये पशेमानी हमारी मोहब्बत की निशानी है। ना ये तुमसे जफा है ना कत्ल। जाने सिराज बेगम दुरक्षा, हम पर भरोसा रखो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं होती। मोहब्बत? मगर तुमने तो हमें सफर पर जाते हुए पहले ही दूसरी शादी की इजाजत दी थी। इजाजत? वाह हजरत, हमने तो मजाक ही मजाक में आपके दिल का हाल जानने के लिए कहा था, और आपने मेरे सरताज उसे सच कर दिखाया। वाकई मर्द कितना बेवफा और मतलबी होता है। औरत की बात पकड़कर अपना मतलब निकाल लेता है। उसकी जरा सी भूल का बड़ा नाजायज फायदा उठाता है। दुरक्षा बेगम, क्या वाकई तुम हमें ऐसा समझती हो? और वो इजाजत नहीं, तुम्हारा मजाक था? अफसोस। शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद
तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं था मेरे सरताज। मजाक तो हम अब कर रहे हैं। आप अपना दिल छोटा न कीजिए मेरे हुजूर। आपको दूसरी बेगम मुबारक हो मेरे सरताज। ये क्या है बेगम? आज से मैं वजीफा पढ़ूंगी, खैरात दूंगी और रात दिन ये दुआ करूंगी कि जल्द ही इस घर में उजाला करने वाला इस खानदान का चिराग रोशन हो जाए। ले 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 ले। क्या है, क्या है? हाँ लीजिए। बड़ी अम्मी जान, अब हम बाहर जा रहे हैं। बेटे जमाल, खेलकूद बहुत हो गया, जरा पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दो। जब देखो नफीरी लेकर जंगलों में घूमते रहते हो। आहू चश्म, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, होता रहेगा। अभी तो अपने नूर चश्म को सैर करने के लिए जाने दो। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ मेरे राहत जान बेटे जमाल, जरूर जाओ। शुक्रिया बड़ी अम्मी जान। अच्छा। माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेटा। नजर न लगाइए मेरे नूरे नजर को। आइए। ये क्या, तुम भी रोने लगी? तो इन दोनों के आंसू कौन पहुंचेगा? देखो ऐ मेरी पैकर वफा बेगम, इन दोनों का ख्याल रखना। अल्लाह के बाद तुम्हारे भरोसे पर इन दोनों को यहां छोड़े जा रहा हूं। मेरे दीनो ईमान, मेरे शौहर, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए। मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज अब्बा जान। अरे ना ना, मत रो मेरे बेटे जमाल। आओ चश्म, अब आंसू मत बहाओ। आओ हम सैर करने चलते हैं, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आओ चलो, आओ आओ चलो चलो। आओ आओ ना, आओ ना। तालिमोश, तालिमोश, शैतानों का शैतान, शैतानों का शैतान। तालिमोश, तालिमोश, तालिमोश।
बड़ी बेगम, हाँ, ये आप हमें कहाँ ले आई? चल हट। ए नाकाम नाअहल जादूगर तालिमोश, तेरे नाबीना नाकारा खुदा से कुछ भी ना हुआ। उस मासूम बच्ची की जान भी गई और मुझसे भी बच्चा पैदा ना हुआ। अरे बदकिस्मत औरत, मैं क्या करता? तेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत? किस्मत का नाम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छिपाने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। उस साहिबे ईमान आमिल ख्वाजा मीर की बात सच है कि किन्हीं मासूम बच्चों या इंसानों की जुबान या सर काटकर इन झूठे खुदाओं पर भेंट चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो खुदा अपने बंदों का पालनहार है, वो ऐसा खूनी जालिम दरिंदा नहीं हो सकता। ऐ नादान, तू भूल गई कि खूनी, जालिम, दरिंदा, नापायदार और फितना फसाद की जड़ को ही शैतान कहते हैं। फिर ये शिकायत कैसी? तुम जैसे शैतान परस्त लोगों ने अपना डर, अपनी दहशत, अपनी शान लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए, अय्याशी करने के लिए, खूब दौलत कमाने के लिए लोगों को धोखे में रख रखा है। ऐ पशेमान सिराजुद्दीन रईस शहर की बेगम दुरक्षा, लोग धोखा खाते क्यों हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है। बेवकूफ इंसान उसमें फंसता क्यों है? लालच। हाँ, लालच उसे फंसाता है और फिर बाद में सजा भी दिलवाता है, जैसे कि मैंने सजा काटी। अपनी सौतन के होते हुए इनको यहां तक लाने में मैंने 17 साल का सफर तय किया है। सुना तूने? इनको यहां तक लाने में मुझे 17 साल लग गए जादूगर। मेरा सब्र देख और मेरा इंतजार देख। मैं 17 साल तक अपने इंतकाम को इनके साथ खेल खेल कर बहलाती रही। बड़ी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ क्यों लाई आप हमें? आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। मैं जल्दबाज औरत नहीं हूँ। आफरी है। ऐ शैतान की जानशी, इतना सब तो शैतान में भी नहीं। हम तुझे दुख्तरे शैतान, शैतान की बेटी का रुतबा अता करते हैं। क्योंकि तू जितनी जमीन के ऊपर है, उससे 4 गुना जमीन के अंदर है। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है कद्रदान जादूगर। जब भी मेरा शौहर इसकी हिरनी जैसी आंखों की तारीफ करता था, मेरी आंखों की नींदें हराम हो जाती थी। वो इसके हुस्न का दीवाना था। मैं भी इसके हुस्न की तारीफ सुनकर मारी जलन की दीवानी हो गई। और इंतजार में थी कि कब वो सफर पर जाए और तुम यहां आओ। हाँ। ऐ नामुराद औरत, अब तो तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। तो जल्द बता, मैं क्या शैतानी खिदमत अंजाम दूं? ऐ साहिर आजम, शैतानी कुव्वतों के मालिक, तालिमोश, सुन।
अमानतुल्लाह अली, आपको बड़ी बेगम साहिबा ने फौरन याद फरमाया है। अभी हाजिर होता हूं। बेटी आरिफा जी। आज तुम भेड़ों को चराने अकेली निकल जाओ। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने किसी काम से बुलवाया है। उनसे मिलकर मैं चरागाह में ही आ जाऊंगा। जी अब्बाजान, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटी। आदाब अर्ज़ है हुजूर बेगम, आपने याद फरमाया। हाँ अमानतुल्लाह, ये 2 भेड़ें हम तुम्हें चराने के लिए दे रहे हैं। इन्हें खूब खिला पिलाकर मोटा करना और हाँ, इनकी हिफाजत करना। ये मेरे शौहर की अमानत है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी आरिफा इनका हरदम ख्याल रखेगी। और मैं उसे समझा दूंगा कि वो इन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाए। हाँ। तो ये बताओ कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हुजूर कि उस संगदिल औरत ने जिस गडरिये को वो भेड़ी सौंपी थी, उसी की बेटी आरिफा उस जमाल से इश्क करती थी जिसे सौतेली माँ ने मेरा बना दिया था। आरिफा के पास जमाल का दिया हुआ एक रुमाल था। मोहब्बत की इस निशानी को देखकर वो अक्सर रोने लगती। बड़ा शरीर है तू, जानता है ये किसकी निशानी है? मेरी महबूब जमाल की। बहुत दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसे देखकर मेढ़ा भी रोने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गई कि एक जानवर भी उसे हमदर्दी दिखा रहा है। इश्क में बड़ी ताकत होती है। आरिफा का इश्क इतना सच्चा था कि उसे अचानक उस मेड़े में अपने महबूब जमाल का चेहरा दिखाई दिया और उसे शक हुआ कि किसी ने उस पर जादू न कर दिया हो। ऐ आलिमुल गैब, मेरे रब, मुझे तो इसकी असलियत बता दे, ये कौन है? ओ जमाल, मेरे महबूब, तुम? किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इतना जुल्म! मालूम होता है ये जमाल की माँ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आमिल कामिल ख्वाजा मीर की मुरीद हूँ। मैं अभी उनके पास जाती हूँ।
जमाल बेटा, जमाल, गजाला, आहू चश्म, कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो तुम सब? दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ दुरक्षा बेगम आपको? क्या हुआ बताइए तो सही। कुछ तो कहो। क्या हुआ बेगम? कुछ तो कहो। मेरे मालिक, मेरे सरताज, हम बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए मेरे सरताज। क्या हुआ? कुछ कहिए तो। बेगम आहू चश्म। हाँ। जमाल की अम्मी जान। हाँ, क्या हुआ उसे? बेगम आहू चश्म। क्या हुआ उसे? अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह नहीं। मेरे खुदा, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ मैं खुदा? हाँ। क्या किया? मैंने आहू चश्म को बहुत मना किया कि दरिया के सैर को मत जाओ, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और कश्ती उलट गई। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई सरताज। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई। उसकी तो लाश तक नहीं मिली। वरना मैं कब्र बनाकर उसके सिरहाने बैठ जाती। और मेरा बेटा जमाल, वो कहाँ है? जमाल कहाँ है वो दरिया के किनारे किनारे अपनी माँ की लाश को ढूंढने के लिए गया है। दुआ करती हूँ लाश जल्दी मिल जाए। या रब, ये क्या किया तूने? इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम? हाँ, मैं। ये सब मैंने किया है। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने किया है? क्या किया है तुमने? जो मैंने किया है उसके लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा मुझे। कभी माफ नहीं करेगा वो। मेरे सरताज, यकीन कीजिए, जब आप छोटी बेगम आहू चश्म को ब्याह कर लाए थे, हाँ? उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी को हलाल करके गरीबों और फकीरों को खाना खिला दूंगी। मगर मैं कम नसीब वो मन्नत भूल गई। हाँ, भूल गई मैं मन्नत। इसीलिए कयामत आई। हाँ, इसीलिए। और अब सिर्फ बेटा जमाल बचा है।
इसीलिए मेरी ये मन्नत फौरन पूरी करो मेरे सरताज। एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी मंगवाकर अपने हाथों से उसे हलाल कीजिए। तभी मुझे चैन आएगा, मेरी मन्नत पूरी होगी। वरना जमाल की जान को खतरा है। या अल्लाह, मैं क्यों भूल गई अपनी मन्नत, क्यों भूल गई मैं। मेरे गले पर छुरी फेर दीजिए छुरी मेरे गले पर। रो नहीं मेरी दर्दमंद बेगम, रो नहीं। अरे मैं तेरे दिल के हाल को जानता हूं। तूने तो छोटी बेगम अपनी सौतन को अपनी पलकों में बिठा रखा था। तेरे गम को, तेरी मोहब्बत को मैं पहचानता हूं मैं। यास्मीन। जी हुजूर। अमानतुल्लाह से कहो कि एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी फौरन इसी वक्त लेकर आए। जी। ऐ अल्लाह और उसके बंदों की खिदमतगार मददगार बेटी आरिफा, अल्लाह के पाक कलाम और रूहानी इल्म में वो ताकत है कि उसके सामने सिफली इल्म, काला जादू और शैतान मरदूद मलून कभी ठहर नहीं सकता। जमाल और उसकी मां गजाला आहू चश्म के सरों पर मौत मंडरा रही है। ये पानी अल्लाह का नाम लेकर उन पर छिड़क देना, और ये फतीले आग में लाहौल पड़कर उस घर में जला देना। वो शैतान और तालिमोश अपने काले जादू के अंजाम को पहुंचेगा। जा बेटी, जल्दी जा। जी। जा। आइए। मेरे सरताज, सफर से आप यही छुरी लाए थे ना? हाँ बेगम। तो इन्हें इसी छुरी से अपने हाथों से हलाल कर दीजिए और अपनी मरहूम बीवी आहू चश्म की रूह को सवाब पहुंचाइए। अपने बेटे जमाल की जान बचा लीजिए। 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 ये मुझे देखकर रो क्यों रहे हैं? नहीं बेगम, ये मुझे देखकर रो रहा है। जानवरों के रोने का ख्याल है आपको, और मेरे आंसू नहीं देखते आप, जो छोटी बेगम आहू चश्म और खोए हुए बेटे जमाल की मोहब्बत में बेख्तियार बह रहे हैं।
लीजिए छुरी। आप पहले छोटी बेगम का सदका पहले इस मेडी को हलाल कर दीजिए। लीजिए लीजिए। नहीं बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरी मरहूम बीवी की हमदर्द बेगम, ये काम आप किसी दूसरे गुलाम से करवा लीजिए। जब्बार जी। इस मेडी को फौरन हलाल कर दो। जी हुजूर। मेरे सरताज, कम से कम अपने हाथों से इस मेढ़े को तो हलाल कर दीजिए, ताकि मेरे जमाल की जान बच जाए। इसे हलाल न करना, ये जमाल है और दूसरी उसकी माँ आहू चश्म में है। ये जमाल है? हाँ, उससे बचाइए। आका, आका, ये क्या मेरे आका? क्या हुआ? आका, वो हलाल होते ही फूलों का ढेर हो गई। ये क्या किया जालिम हो तुमने? मेरे आका, ये जमाल है और वो उसकी माँ थी। आपकी इस फासिद, जालिम, बेदीन बीवी नुरक्षा ने उन दोनों की ये हालत बनवा दी थी। ये क्या किया तूने जालिम, ये क्या किया? ऐ भीड़ के बच्चे, अगर खुदा ने तुझे इसी शक्ल में पैदा किया है तो तू अपनी इसी शक्ल में कायम रहे, और अगर तू इंसान है और जादू की तासीर से भीड़ बना हुआ है तो बाहुक उस खालिक कादिर अलल इतलाक अपनी असली शक्ल में आ जा। बेटा जमाल, अब्बा, अब्बा।
अब्बा 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 ये क्या किया तूने जालिम, ये क्या किया? मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे जमाल की माँ को, मेरी गजाला आहू चश्म उस मासूम को मेरे ही नजरों के सामने मेरी इजाजत लेकर काट दिया तूने। तुझे जरा न रहम आया? तेरा दिल जरा न थर्राया? तेरे हाथ कांपे नहीं छुरी देते हुए? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कत्ल करूंगा। नहीं, मैं तुझे कत्ल करूंगा। रुक जाइए, जरा सब्र से काम लीजिए, जरा सब्र से काम लीजिए। मुझे गजाला, आहू चश्म, जमाल की माँ का जो बदला लेना है वो लेने दीजिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम। फना हो नस्त नाबूद हो, जल कर खाक हो। शैतान मरदूत मलून और जादूगर तालिमोश, फना हो जल कर खाक हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम। नहीं नहीं नहीं, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। नहीं नहीं, मुझ पे रहम करो। इसकी सजा मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी है। आपको कसम है, आप इसे कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि जब तक ये अपनी मौत न मरे उस वक्त तक आप इसकी हिफाजत करेंगे। यही इसकी सजा है कि मरने तक ये अपने आप को जानवर बना हुआ देखे।